नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की। आपको पता ही होगा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद में ये पूरे देश में एक सुर्खियां बनी हुई है। मुझे इस पर बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो खबर ये थी कि कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दौड़े दौड़े, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया और अब 21 या 22 तारीख इस मुद्दे के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो फिर दिमाग में जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर कपिल सिब्बल दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे। तो फिर आपको पता होगा, याद आ जाता है कि जब भी कोई देश विरोधी गतिविधि होती है और कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो तो उसका वकील हमेशा कपिल सिब्बल ही होता है। क्योंकि नेहा सिंह राठौड़, आपको पता ही होगा, नेहा सिंह राठौड़ जो अभी मामला चल रहा है, उसके बाद में जब उसने ये कहा कि वकील के केस लड़ने के लिए वकील के पैसे भी नहीं है, लेकिन उसके बाद कपिल सिब्बल ने पूरा एक वीडियो बनाया, उसके साथ एक इंटरव्यू किया और आपको याद होगा संजय शर्मा भी उसमें शामिल थे। तो जब कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील इन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट आश्वासन दे दे, तब जो है वो माथा ठनक जाता है और फिर जो है वो मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो हुआ क्या था उसको अगर आप समझोगे तो हुआ ये था, अगर मैं अली खान की भाषा में ही उनका जो पोस्ट था उसको पढ़ने की कोशिश करूं, तो अली खान ने जो लिखा था वो लिखा था, कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए, इतने सारे दक्षिण पंथी टिप्पणीकारों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। आपको पता होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्होंने एक जॉइंट प्रेस मीट की थी और पूरे देश को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश थी सरकार की। उसके बाद में जो है वो ये पोस्ट किया गया था। अब इस पोस्ट में जो बड़ा सवाल ये था, जो राइट विंग वाले जो पत्रकार है जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उन लोगों की तरफ इसका इशारा था कि वो कर्नल सोफिया कुरैशी की जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं वो देखकर अच्छा लगा। तो सवाल तो ये भी है कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी अकेली है जिसकी राइट विंग वाले पत्रकार तारीफ करते हैं? तो फिर आप एपीजे अब्दुल कलाम को कहाँ देखते हैं? मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। और जब एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग शामिल हुए थे? और अगर तमिलनाडु की धरती से हम बात करते हैं तो एक आतंकवादी पासा, उसके जनाजे में लाखों लोग कहां से शामिल हो गए? तो सवाल तो जो है वो दोनों तरफ से उठेंगे, नियत के भी उठेंगे और फिर उसके बाद में इस तरफ से भी उठेंगे। तो आगे हैं, मगर शायद ये लोग मॉब लिंचिंग, मनमाने बुलडोजर और बीजेपी के नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए भी इसी तरीके से आवाज उठा सकते हैं। तो क्या इन लोगों को भारतीय नागरिक होने के लिए सुरक्षा प्रदान की जा सकती है? अब ये जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इशारा कहाँ है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इशारा था जिसमें मॉब लिंचिंग, इस देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है और मॉब लिंचिंग किसी भी सूरत में जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये कहना कि हर केस में मॉब लिंचिंग है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि वास्तविकता भी है और कुछ एक घटनाओं में गलतफहमी से। और अगर ये मॉब लिंचिंग की बात करता है अली खान, मैं इसी की बात कर रहा हूं अभी, बाकी मैं आगे आऊंगा कि सरकार का रवैया किस तरीके से होना चाहिए। तो फिर पालघर में जो संतों के साथ हुआ वो क्या था? क्या उसको कंडेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो आज तक क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि वो दूसरे समुदाय विशेष से आते हैं। और जहां मॉब लिंचिंग की बात आती है
तो इसमें एक शब्द जो है वो अली खान को जोड़ देना चाहिए था, लव जिहाद की भी बात करनी चाहिए, लेकिन लव जिहाद की बात यहां पर नहीं की गई, धर्मांतरण की बात यहां पर नहीं की गई। उसके बाद में मनमाने बुलडोजर, ये सीधे तौर से जो है वो इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो बुलडोजर में मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चले, ठीक है, एक दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया कि उनको हर्जाना दिया जाए, लेकिन जो माफिया निर्दोष लोगों के जमीनों के ऊपर अतिक्रमण करके बैठा था, कब्जा करके बैठा था, लोगों की हत्याएं कराने में शामिल था, तो आखिर उनके घर तोड़ने में बुराई क्या है? तो घर तो विकास दुबे का भी तोड़ा गया था। फिर उसके बाद में बीजेपी के नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, मॉब लिंचिंग और दूसरा जो है वो बुलडोजर, और अब आता है बीजेपी, क्योंकि यहां पर जो है वो सवाल खड़े भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी होते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी अब इसके बारे में जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की गलती करते हैं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, तो मैं इसी गिरफ्तारी के साथ जोड़कर देखता हूं कि अली खान प्रोफेसर की इस कमेंट के बाद, या हम कहें कि इस पोस्ट के बाद में गिरफ्तारी हो जाती है, तो विजय शाह अब तक बाहर क्यों है? उसकी भी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो यहां पर जो है वो थोड़ा सा दोहरा रवैया नजर आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे बड़बोले नेता है जिनको या तो भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेते हुए बाहर कर देना चाहिए। तो राजनीतिक तौर से कुछ चीजें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी गलतियां करती है। यह तो कहना गलत होगा कि सभी केसेस में ऐसे होता है, लेकिन गलतियां करती है। और फिर उसके बाद में आगे लिखते हैं, 2 महिला सैनिकों के माध्यम से सूचना देने का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह सिर्फ पाखंड होगा। अब महिला एक और दूसरा जो है वो मुस्लिम महिला, तो इस नजरिए को कैसे बदलना होगा, आगे अगर आप इसकी लाइन पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, और वो था, आम मुसलमानों के लिए जमीनी हकीकत उससे अलग है जो सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि आम मुसलमानों के लिए जमीनी हकीकत इससे अलग है, और जमीनी हकीकत अलग कैसे है, अली खान इसको भूल जाते हैं। मैं इस पोस्ट का जो है वो पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहा हूं। आज आम मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो आजादी के 1947 के बाद में 55 साल तक इस देश ने कांग्रेस पार्टी का शासन देखा, और 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार, और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में जिस तरीके से मुस्लिम परिवारों के लिए, मुसलमानों के लिए एक के बाद एक नई जो है वो योजनाएं लागू की गई। और ये मैं नहीं कर रहा, कई मुस्लिम जो है स्कॉलर्स है वो ये खुद कहते हुए नजर आते हैं कि जितना मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए किया उसका 1% तो क्या, उससे भी अगर कम की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो जब इतना डिफरेंस दोनों में है, चाहे आप उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसके लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है वो सगुन योजना हो, और भी बहुत सारी योजनाएं जिसके ऊपर पहले हम जो है वो चर्चा कर चुके हैं। तो देश में ऐसी 2014 के बाद में लगभग 300 योजनाएं जो है वो मुस्लिम परिवारों के लिए या मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी लेकर आए। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और जब अली खान इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो अली खान को यह भी याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर घाटी, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुसलमानों की आबादी है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इतना विकास कार्यों को बढ़ावा क्यों दे रही है? आखिर इतना पैसा क्यों बहाया जा रहा है? इसीलिए कि वहां के लोग जो है वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। लेकिन सवाल खड़ा ये हो जाता है कि क्या वो आज तक हुए? क्योंकि इसमें जब हम ये कहते हैं कि जमीनी स्तर पर स्थिति जो है वो अलग है, तो हम उसी की बात करते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो दंगा फसाद करते हैं? दिल्ली का दंगा में जो ताहिर हुसैन था वो किस समुदाय विशेष से आता है? इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए वो किस समुदाय से आते हैं? जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को विस्थापित करने के लिए मजबूर किया गया
मस्जिदों से ऐलान किया गया वो कौन से समुदाय से आते हैं। और जब अली खान ये बात करते हैं, ठीक है, आवाज उठाना जो है वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है और मीडिया जो है वो इसका चौथा स्तंभ है, लेकिन आप हर बात में जो है वो राजनीति नहीं कर सकते। और जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो वो कौन लोग थे जो आकर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और धर्म पूछकर जो है वो लोगों की हत्या कर देते हैं। तो सवाल जो है वो जमीनी हकीकत पे अगर हम देखेंगे तो सवाल जो है वो बहुत सारे खड़े होते हैं, और सवाल जो है वो अली खान के ऊपर भी खड़े होते हैं, क्योंकि अली खान उस परिवार का हिस्सा है महमूदाबाद का, जो राजशाही परिवार था और उनके दादा मुस्लिम लीग के सबसे बड़े वित्त पोषक थे, फंड देते थे। तो आप सोच सकते हैं इस खानदान के डीएनए में क्या था। इसके डीएनए में था पाकिस्तान। और आखिरकार जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक होती है तो किसी भारतीय को तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन लोगों को तकलीफ क्यों होती है, ये भी जो है वो बड़ा अपने आप में जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जब हम बात करते हैं अली खान का, तो अली खान के पिताजी जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, और जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी का हम बात करते हैं तो वो दोनों को, मैं तो मानता हूं कि वो दोनों एक ही थी। अगर आज दोनों एक नहीं होती तो हम जो है वो अलग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और आप ये भी देखिए, विडंबना देखिए कि हिंदुस्तान में 11वीं सदी से पहले जो है वो कोई भी मुसलमान व्यक्ति यहाँ नहीं था, ये धर्म ही नहीं था। उसके बाद कुछ आक्रांता आते हैं, भारत के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेते हैं, वो राज करते हैं, भारत को लूटने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जब ये लोग कहते हैं तो अखंड भारत से जब 3 देशों की हम बात करते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो आप देखिए हिंदुस्तान से जहां हिंदुओं का स्थान नाम से हमें पता चलता है, उसमें से 3 देश अलग होते हैं और तीनों देश जो है वो इस्लामिक राष्ट्र है। तो इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। और फिर भी उसके बावजूद आज भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो इन्हीं लोगों का है। तो सवाल, अली खान जिस तरीके से ये पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन सवाल खड़े ये भी होते हैं क्या इसी पोस्ट के लिए अली खान को जेल में डाल दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहां पर जो है वो थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि अगर इस पोस्ट से किसी को जेल में डाला जाए तो फिर संजय शर्मा का जो यूट्यूब अकाउंट था उसको बैन करने की जरूरत नहीं थी, उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया। सवाल खड़े होते हैं अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे पत्रकारों के ऊपर, जो किस तरीके की भाषा शैली और किस तरीके की नफरत फैलाते हैं और किस तरीके से लोगों को जो है वो भ्रमित करते हैं। तो आखिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अली खान को ही गिरफ्तार क्यों किया गया। तो सवाल जो है वो दोनों तरफ से खड़े होते हैं। और अली खान, आपने देखा जब कपिल सिब्बल की मैं बात करता हूं तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में आया था कि आखिर कपिल सिब्बल क्यों। तो बाद में जब इस पर जो है वो स्टडी की, रिसर्च किया, तो पता चला कि ये व्यक्ति अली खान 2017 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी महमूदाबाद का जो है वो सदस्य रहा है, स्पोक्स पर्सन भी रहा है। तो समाजवादी पार्टी से इसके तार सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी आवाज उठा रहे हैं, तो उनका दर्द भी आप लोग जो है वो समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जहां हम इसकी बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी में इस वक्त राज्यसभा के सांसद है कपिल सिब्बल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। और जहां हम सुप्रीम कोर्ट की निष्ठा की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और इसको बेल भी मिलेगी। इसमें कतई जो है वो सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल को आश्वासन दे कि हम बहुत जल्द जो है वो इसके ऊपर सुनवाई करेंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे लोगों का दबदबा, और उससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। तो यहां पर जिस तरीके से हरियाणा के राज्य महिला आयोग ने जो है वो शपथ संज्ञान लिया, जिसकी हेड है रेणु भाटिया, और दूसरे योगेश जठेड़ी, जो जठेड़ी गांव से आप बिलोंग करते हैं, और भाजपा युवा मोर्चा के शायद आई थिंक अध्यक्ष ऐसे कुछ है, सरपंच भी है। तो स्थिति जो है वो दोनों तरफ से, क्योंकि इस इतने से पोस्ट के लिए गिरफ्तार करना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो है वो जल्दबाजी भरा निर्णय था, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
लेकिन सवाल जो है वो अली खान की मंशा के ऊपर भी उठते हैं। तो निर्णय आपको करना है कि क्या ये सही कदम था या गलत कदम था। और अगर सही कदम था तो मैं तो पहले ही कहता हूं, जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा हो या फिर और कोई लोग हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, अगर वो देशद्रोही है तो उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। इससे बड़ी सजा जो है वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनको सीधे तौर से सूली पर लटका देना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के लिए जो है वो दीमक की तरह काम करते हैं। और जहां ऐसे लोगों की बात है जो इस तरीके से जो है वो अपने दुहाई देते हैं, तो आप इन लोगों की मंशा भी आप देख लीजिए कि आखिर जो सेना के ऊपर 2019 से पहले तक पत्थर चलाते थे वो किस समुदाय से आते थे। तब इन लोगों ने जो है वो कोई भी पोस्ट उसके फेवर में क्यों नहीं किया, उसके खिलाफ क्यों नहीं किया। तो सवाल जो है वो दोनों तरफ से खड़े होते हैं। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।